हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास में उत्तराखंड वीएस नेगी बुक के एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 27 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम टेढ़ी रियासत की दूसरी क्लास को पढ़ेंगे। कल हमारी टेढ़ी रियासत की पहली क्लास थी। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हम उत्तराखंड वीएस नेगी बुक को एमसीक्यू के रूप में कर रहे हैं, जिसमें हमारे सभी प्रश्न नए फॉर्मेट पर आधारित हैं। जैसा आजकल एग्जामिनर नया पैटर्न पर क्वेश्चन बना रहा है, तो उसी पैटर्न पर दोस्तों हम अपने क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम में पूरी हेल्प मिल सके। जिन लोगों का वीडियो बीपीडी पटवारी लेखपाल का री एग्जाम है और जो नई भर्तियां आने वाली हैं उनकी तैयारियां कर रहे हैं, तो वह हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों नए पैटर्न पर प्रश्न है, जिससे आपको पूरी हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है तो उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप सभी को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है कि टेरही में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की थी। देखिए, टेरही में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना जो की गई तो वह प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और कब की गई तो 1883 में की गई थी। प्रताप शाह यह टेरही रियासत का तीसरा राजा था, जो कि भवानी शाह के बाद में गद्दी पर बैठा था, ठीक है। प्रताप शाह की पत्नी की हम बात करेंगे तो इसकी पत्नी महारानी गुलेरिया थी, जिसका मूल नाम कुंदन देई था। ये हिमाचल प्रदेश की रानी थी, याद रखें, ठीक है। प्रताप शाह की मृत्यु के बाद टेरही रियासत में 1 वर्ष तक पूरा शोक मनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद में महारानी गुलेरिया कीर्ति शाह की संरक्षिका बनती है, और कीर्ति शाह प्रताप शाह के बाद में टेरही रियासत का शासक बनता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे कि टेरही रियासत के महाराजा कीर्ति शाह के संबंध में क्या सही नहीं है। टेरही रियासत के महाराजा कीर्ति शाह के बारे में बताना है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। पहला है कि प्रताप शाह द्वारा स्थापित स्कूल का नाम प्रताप हाई स्कूल किया गया। सही बात है। देखिए, प्रताप शाह के द्वारा जो स्कूल स्थापित किया गया था उसका नाम बाद में कीर्ति शाह के द्वारा प्रताप हाई स्कूल कर दिया गया था, ठीक है। इन्होंने 1892 में नेपाल के प्रधानमंत्री की पोत्री से विवाह किया था। सही बात है। देखिए, नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे तो उनकी पोती थी नेपोलिया, तो उसी से ही कीर्ति शाह ने विवाह किया था 1892 ईस्वी में। अगला ऑप्शन है कि इन्होंने उर्दू की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है कि हिवेट संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया, तो ये भी सही है। देखिए, हिवेट संस्कृत पाठशाला जो थी इसकी स्थापना 1909 में की गई थी, ठीक है, याद रखें, महत्वपूर्ण है। और इन्हीं के द्वारा टेरही में वैधशाला भी स्थापित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि टेरही में 1876 ईस्वी में पहला खैराती सफ़ा खाना किसने खोला था। देखिए, टेरही में 1876 में पहला खैराती सफ़ा खाना जो खोला गया था तो वह खोला गया दोस्तों आपका प्रताप शाह के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें। देखिए, आपको प्रताप शाह का कार्यकाल भी पता होना जरूरी है। इसका कार्यकाल 1871 से लेकर 86 तक रहता है, मतलब यह 15 साल तक टेरही पर शासन करता है, ठीक है। बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में कीर्ति शाह गद्दी पर बैठता है, ठीक है, याद रखें। तो 1876 में पहला खैराती सफ़ा खाना खोला गया था टेरही में प्रताप शाह के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि टेरही में न्यायालय भवन, जिसे बाद में चीफ कोर्ट कहा गया, का निर्माण किस टेरही नरेश के द्वारा करवाया गया था। देखिए, टेरही में न्यायालय भवन, जिसे बाद में चीफ कोर्ट के नाम से जाना जाता था, तो इसका निर्माण किस टेरही नरेश के द्वारा करवाया गया था। तो चीफ कोर्ट की स्थापना जो की थी तो ये की थी दोस्तों आपकी
प्रताप शाह ने। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि प्रताप शाह एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना कब की गई। देखिए, प्रताप शाह के द्वारा एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना जो की गई थी, तो ये की गई थी फ्रेंड्स, ऑप्शन ए 1883 में। ठीक है, तो 1883 में वर्नाकुलर एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना की थी प्रताप शाह के द्वारा, और इसी के द्वारा आपकी अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी जाती है। अगला प्रश्न है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि ढडक आंदोलन प्रताप शाह के समय हुआ था। देखिए, प्रताप शाह के समय ढडक आंदोलन हुआ था, तो ये जो बात है ये आपकी सही है। ठीक है, ढडक आंदोलन का नेतृत्व जो किया था तो वह लक्ष्मू कठैत के द्वारा किया गया था, तो ये भी आपका करेक्ट है। ढडक आंदोलन 1882 में हुआ, तो ये भी सही है। ठीक है, देखिए, ढडक आंदोलन जो हुआ था तो ये आपका पाला बिसाऊ प्रथा के खिलाफ हुआ था, जो कि एक राज्य विद्रोह था। ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन बनता है कि राय बहादुर की पदवी से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम गढ़वाली कौन थे, तो वह भी आपके लक्ष्मू कठैत थे। ठीक है, याद रखें, महत्वपूर्ण है। प्रताप शाह के समय एक प्रथा थी पाला बिसाऊ प्रथा। यह प्रजा पर एक प्रकार का टैक्स था, एक प्रकार का कर था, जिसके खिलाफ राज विद्रोह हुआ था लक्ष्मू कठैत के द्वारा, और ये जो राज विद्रोह हुआ था ये आपका 1882 में हुआ था। तो याद रखें, इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि टिहरी, मसूरी व श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, टिहरी, मसूरी, श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण जो करवाया तो ये प्रताप शाह के द्वारा करवाया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो पहला है कि टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया। तो देखिए, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। ठीक है, तो इसने भागीरथी नदी को तो नहीं निकला, जो आपका टिहरी शहर था उसे निगल लिया था। ठीक है, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। तो पहला ही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा और यही आंसर बन जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं कि टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया था। सही बात है। जो योजना आयोग था, योजना आयोग ने टिहरी बांध प्रोजेक्ट को जो अपनी मंजूरी दी तो 1972 में दी थी। अगला ऑप्शन है कि टिहरी राज्य भारतीय स्वतंत्र गणतंत्र में 1949 में सम्मिलित हुआ। सही बात है। देखिए, टिहरी रियासत जो है तो यह है यूपी का, उत्तर प्रदेश का 49वां शहर बना था। कब? तो 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, तो 1 अगस्त 1949 को तो 50वें जिले के रूप में शामिल किया गया था टिहरी रियासत को उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया था। तो सही बात है। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा तो वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रताप शाह ने राज्य को कितने पट्टियों में विभक्त किया था। देखिए, प्रताप शाह के द्वारा टिहरी रियासत को पट्टियों में विभक्त किया गया था, और कितनी पट्टियाँ थीं? तो टोटल दोस्तों 22 पट्टियाँ थीं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, प्रताप शाह के द्वारा राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त किया गया, और इनके लिए एक एक कारदार नियुक्त किए गए थे। कारदार जो होते थे तो ये दोस्तों आपके पटवारियों के समान होते थे। ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति होती थी तो 1 वर्ष के लिए की जाती थी। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि जो कारदार होते थे तो ये कितने वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते थे, तो ये 1 वर्ष के लिए नियुक्त होते थे। अगला क्वेश्चन है कि किसकी मृत्यु के बाद पूरी रियासत टिहरी में 1 वर्ष का शोक मनाया गया। तो दोस्तों, जब प्रताप शाह की मृत्यु हुई थी 1886 में, तो इस समय पूरी टिहरी रियासत में 1 वर्ष का शोक मनाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है
कि टिहरी राजा प्रताप शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखिए, टिहरी रियासत का जो राजा प्रताप शाह था उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है कि टिहरी में न्यायालय के भवन की स्थापना कर चीफ कोर्ट का गठन किया गया। तो दोस्तों, चीफ कोर्ट का जो गठन किया था तो वह प्रताप शाह के द्वारा ही किया गया था, सही बात है। इसने 1883 में राजधानी में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के द्वारा दोस्तों एक पुलिस विभाग बनाया गया था। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि यह एक निरंकुश शासक था जो प्रजाहित का ध्यान नहीं रखता था। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों जनता का भी ध्यान रखता था, जो कि एक निरंकुश शासक नहीं था। अगला ऑप्शन है कि इसके समय लक्ष्मू कटहत के नेतृत्व में 1882 में बासार ढड़क हुआ था। देखिए, बासार क्या होता है? ठीक है, तो बासार जो होता था ये मजदूरों को बोला जाता था। ठीक है, तो इसीलिए एक आपका कर था पाला बिसाऊ। ठीक है, पाला बिसाऊ प्रथा, जो कि प्रजा पर टैक्स लिया जाता था। इस प्रथा के तहत तो 1882 में ढड़क आंदोलन किया था लक्ष्मू कटहत ने, और इस समय जो आपका टाइम पीरियड था तो वह प्रताप शाह का था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि निम्न में से महारानी गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी। तो देखिए, महारानी गुलेरिया जो थी तो महारानी गुलेरिया यह कीर्ति शाह की संरक्षिका थी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और पत्नी किसकी थी? प्रताप शाह की, क्योंकि प्रताप शाह का पुत्र था कीर्ति शाह, जो कि प्रताप शाह के बाद में गद्दी पर बैठता है। अगला प्रश्न है कि 1886 से 1913 ईस्वी तक टिहरी रियासत में किसका शासन काल रहा। देखिए, 1886 से 1913 तक जो टाइम पीरियड है तो यह आपका कीर्ति शाह का था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कीर्ति शाह यह टिहरी रियासत का चौथा राजा है, इस चीज़ को आप नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कब प्रदान की थी। देखिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि किस टिहरी रियासत के राजा को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। तो कीर्ति शाह को दी गई थी, और कब दी गई? तो ये दी गई थी दोस्तों आपकी 31 दिसंबर 1898 को, सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और सन 1900 में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी, और दोस्तों 9 नवंबर 1901 को कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी। तो क्वेश्चन बनेगा कि 11 तोपों की सलामी किस टिहरी रियासत के राजा को अंग्रेजों के द्वारा इंग्लैंड में दी गई थी। तो ये दी गई थी दोस्तों कीर्ति शाह को, और कब? 1900 में। ठीक है, और 9 नवंबर 1901 को नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह के संदर्भ में कथन गलत चुने। तो जो गलत कथन है उसको हमें चुनना है। तो पहला है कि हरि कृष्ण रतूड़ी को गढ़वाल का इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया था। सही बात है दोस्तों, हरि कृष्ण रतूड़ी जो थे तो इन्हीं के द्वारा गढ़वाल का इतिहास लिखा गया था। ठीक है, और किसने प्रेरित किया था? तो ये कीर्ति शाह ने प्रेरित किया था। देखिए, यहाँ पर है गढ़वाल का इतिहास। अगर आपसे पूछा जाएगा हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल किसकी पुस्तक है, तो ये अजय रावत की पुस्तक है। अगला ऑप्शन है कि इन्होंने उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी। तो कीर्ति शाह के द्वारा उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की गई थी, जबकि खैराती सफा खाना जो खोला गया था तो वह प्रताप शाह के द्वारा खोला गया था। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि केदार खंड की हस्तलिखित प्रति का प्रकाशन करवाया था। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगला जो ऑप्शन है ऑप्शन डी कि 1857 के विद्रोह में कई जगह अंग्रेज सेना को मात दी थी। तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, 1857 में जो टाइम पीरियड था तो वह सुदर्शन शाह का था, और सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, जिस कारण अंग्रेजों के द्वारा जो बिजनौर बाला प्रांत था उस प्रांत को उपहार के रूप में देने की बात की गई, पर दोस्तों सुदर्शन शाह उस प्रांत को नहीं लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब मिली थी। तो ये मिली थी 9 नवंबर 1901 को, सही आंसर है ऑप्शन सी। और सन 1900 में
11 तोपों की सलामी दी गई थी इंग्लैंड में कीर्ति शाह को। ठीक है, कीर्ति शाह का टाइम पीरियड हमने देखा था 1886 से लेकर 1913 तक रहा था। ठीक है, किस शासक के समय 1902 में स्वामी राम तीर्थ टीरही गढ़वाल आए थे? देखिए 1902 में जो टाइम पीरियड था तो ये कीर्ति शाह का था और 1902 में स्वामी राम तीर्थ टीरही गढ़वाल आए थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताइएगा आप कि स्वामी राम तीर्थ को जापान में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए किसके द्वारा आग्रह किया गया था? देखिए स्वामी राम तीर्थ को जापान में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, उस धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए कीर्ति शाह के द्वारा आग्रह किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आगरा दरबार में वायसराय लैंसडाउन ने किस भारतीय नरेश की प्रशंसा की थी? देखिए आगरा दरबार में वायसराय लैंसडाउन के द्वारा जो प्रशंसा की गई थी तो ये की गई थी कीर्ति शाह की। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए आगरा दरबार में 1892 ईस्वी में जब कीर्ति शाह की शादी होती है, ठीक है, तो उस समय लैंसडाउन के द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। ठीक है, और अन्य राजाओं को कीर्ति शाह को अपना आदर्श बनाने एवं उनका अनुकरण करने के लिए कहा गया। ऐसी बात भी लैंसडाउन ने बोली थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि स्वामी राम तीर्थ टीरही गढ़वाल कब आए थे? तो स्वामी राम तीर्थ टीरही गढ़वाल मई 1902 में आए थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि तलवाना क्या है? देखिए तलवाना जो है तो ये आपकी एक प्रकार की टिकट फीस थी। ठीक है, कि टीरही में जो कोर्ट बनाए गए थे तो उस कोर्ट की फीस हेतु जो टिकट लगाने की परंपरा शुरू की गई थी तो उसी को तलवाना बोला जाता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, हमने पीछे देखा था कि जो आपके चीफ कोर्ट और हजूर कोर्ट थे तो वह स्थापित किए थे प्रताप शाह ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि किसकी हीरक जयंती के अवसर पर कीर्ति शाह द्वारा टीरही में घंटा घर का निर्माण करवाया गया था? देखिए महारानी जो विक्टोरिया थी तो उसी की हीरक जयंती के अवसर पर कीर्ति शाह के द्वारा टीरही में घंटा घर बनवाया गया था। और कब बनवाया गया ये भी आपसे प्रश्न बन जाएगा। तो ये बनवाया गया था 1897 ईस्वी में। इस घंटा घर की ऊंचाई 110 फीट है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन बनता है कि टीरही का घंटा घर किसने बनवाया था? तो यह महारानी विक्टोरिया की याद में कीर्ति शाह ने बनवाया था 1897 में। आगे बढ़ेंगे कि हिबेट संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। तो हिबेट संस्कृत पाठशाला ये कीर्ति शाह के द्वारा बनवाई गई थी 1909 ईस्वी में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखें। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि टीरही में क्रेस्को के कल्याण हेतु बैंक ऑफ गढ़वाल, ठीक है, कृषक बैंक की स्थापना की गई। देखिए पहले कृषि बैंक के रूप में जो किसान होते थे उनके कल्याण के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल बनाई गई थी। बाद में इसका नाम चेंज हुआ था बैंक ऑफ गढ़वाल। इसकी स्थापना जो हुई थी बैंक ऑफ गढ़वाल की तो ये हुई थी दोस्तों 1910 में, और बाद में इसका नाम 1920 में बैंक ऑफ गढ़वाल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1894 ईस्वी में कीर्तिनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए कीर्तिनगर की स्थापना जो की गई थी 1894 में तो वह कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन बनेगा कि अपने नाम से शहर स्थापित या नगर स्थापित करने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो ये की थी दोस्तों प्रताप शाह ने। प्रताप शाह के द्वारा 1877 ईस्वी में प्रताप नगर की स्थापना जलपुर नदी के तट पर की गई थी। ठीक है,
उसके बाद में कीर्ति शाह शासक बनता है और कीर्ति शाह ने भी अपने नाम से कीर्ति नगर स्थापित किया था 1894 में। उसके बाद में नरेंद्र शाह राजा बनता है। नरेंद्र शाह के द्वारा भी 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे कि पहली बार टेहरी की जनता को बिजली की सुविधा से किसने अवगत कराया था। देखिए, पहली बार टेहरी की जनता को बिजली से जो अवगत कराया था तो वह दोस्तों कीर्ति शाह के द्वारा अवगत कराया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि इसी के समय जो मसूरी में गिलोगी जल विद्युत परियोजना बनी थी भट्टाफोल पर, तो उसी से बिजली उत्पादन की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्प आयु में महाराजा कीर्ति शाह के गद्दी पर बैठने के बाद महारानी गुलेरिया ने संरक्षण समिति का गठन किया जिसमें शामिल थे। ठीक है, तो थोड़ी सी त्रुटि है, इसे आप ठीक से पढ़िएगा कि अल्प आयु में महाराजा कीर्ति शाह जब गद्दी पर बैठे तो उसके संरक्षण के लिए महारानी गुलेरिया ने एक संरक्षण समिति का गठन किया था जिसमें शामिल थे। तो कौन कौन दोस्तों शामिल थे ये हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें शिवदत्त डंगवाल और दोस्तों शिवदत्त डंगवाल, ठीक है, राम रतूड़ी और विश्वेश्वर दत्त सकलानी, तो ये आपके 3 व्यक्ति शामिल थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा। इसमें जो आपके भक्त दर्शन हैं तो ये शामिल नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार दोबारा नाम देख लीजिए कि शिवदत्त डंगवाल, केवल राम रतूड़ी और विश्वेश्वर दत्त सकलानी ये संरक्षण समिति में शामिल थे। आगे बढ़ेंगे कि कीर्ति शाह ने टिहरी घंटा घर का निर्माण कब कराया था। देखिए, कीर्ति शाह के द्वारा टिहरी में जो घंटा घर का निर्माण करवाया था तो वह महारानी विक्टोरिया की हरक जयंती पर 1897 में करवाया गया, जिसकी ऊंचाई 110 फीट थी। ठीक है, याद रखें, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे कि टिहरी में वेधशाला का निर्माण करवाया था। देखिए, टिहरी में वेधशाला का जो निर्माण करवाया तो वह आपका कीर्ति शाह के द्वारा करवाया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और कीर्ति शाह ने टिहरी में नगर पालिका भी स्थापित की थी 1896 ईस्वी में, जो कि हमारे राज्य की सबसे छोटी नगर पालिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टिहरी नरेश के समय हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया गया था। देखिए, हिंदी टाइपराइटर का जो आविष्कार किया था तो वह कीर्ति शाह ने किया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रश्न दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से बार बार प्रश्न बनते भी हैं। आगे देखेंगे हम कि निम्न में से राजमाता नेपोलिया किसकी संरक्षिका थी। देखिए, राजमाता नेपोलिया जो थी तो ये आपकी नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी और किसकी पत्नी थी तो ये कीर्ति शाह की पत्नी थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि टिहरी रियासत के राजा तथा उनके दीवान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए, टिहरी रियासत के राजा और उनके दीवान को हमें मैच करना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पहले राजा है दोस्तों सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह का दीवान कौन था तो सुदर्शन शाह का दीवान था दोस्तों ज्वाला दत्त बहुगुणा, तो यह आपका सही हो जाएगा। भवानी शाह का जो दीवान था तो श्री कृष्ण पैन्यूली थे, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नरेंद्र शाह का जो दीवान था तो वह दोस्तों भवानी दत्त उन्याल था। ऑप्शन डी है कि प्रताप शाह, इसका दीवान धर्मदत्त बिजलवाण था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रताप शाह का जो दीवान था तो वह दोस्तों धर्मदत्त बिजलवाण नहीं था, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि नरेंद्र शाह के संरक्षण हेतु बनाई गई समिति में निम्न में से कौन सदस्य थे।
ठीक है। तो कौन कौन सदस्य थे ये हमें देखना है कि जो नरेंद्र शाह के संरक्षण के लिए एक समिति बनाई गई थी। तो पहला है दोस्तों हरिकृष्ण रतूड़ी। तो हरिकृष्ण रतूड़ी जो थे तो ये इस समिति में शामिल थे। दूसरा व्यक्ति था अफसर सैम्यर, ठीक है, सैम्यर, ठीक है। तो जो अफसर सैम्यर था एक अंग्रेज था दोस्तों ये, तो ये भी इस संरक्षण समिति में शामिल था। तो ये दोनों व्यक्ति आते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए बी दोनों। आगे बढ़ेंगे कि 1913 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक टिहरी पर किसका शासन रहा। तो देखिए 1913 से 1946 तक टिहरी पर जो शासन रहा तो वह आपका नरेंद्र शाह का रहा है। नरेंद्र शाह टिहरी रियासत का 5वां राजा था, जो कि कीर्ति शाह के बाद में 1913 में राजा बनता है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि नरेंद्र शाह के द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना कब की गई। देखिए नरेंद्र शाह के द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना जो की गई तो वह 1921 में की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें। और बाद में 1925 में यह नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी बनाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी कब बनाया। तो अभी हमने देखा कि 1925 में राजधानी बनाया था और 1921 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से तिलारी कांड घटित हुआ। देखिए तिलारी कांड कब हुआ था यह हमें बताना है। तो 30 मई 1930 को तिलारी कांड हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको बोलते हैं, तो ये आपका तिलारी कांड या फिर रवाई कांड को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी रियासत में शासन प्रबंधन के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो टिहरी रियासत का शासन प्रबंधन जो था उसके बारे में हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि मानवेंद्र शाह ने टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस व्यवस्था जो स्थापित की तो वह प्रताप शाह के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है कि 1922 ईस्वी में टिहरी में ग्राम पंचायत नियम पारित किया गया। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 1922 में टिहरी रियासत में ग्राम पंचायत नियम पारित किए गए थे, ठीक है। अगला ऑप्शन है कि नरेंद्र शाह ने 1920 में चौरास पट्टी व भरदार पट्टी में सर्वप्रथम 2 ग्राम पंचायतों की स्थापना की थी। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नरेंद्र शाह के द्वारा 1920 ईस्वी में चौरास पट्टी और भरदार पट्टी, ठीक है, यहाँ पर 2 ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ग्राम स्तर पर कामदार नामक कर्मचारी की नियुक्ति की थी। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे कि तिलारी कांड एवं श्रीदेव सुमनजी की मृत्यु किस शासक के समय हुई थी। देखिए तिलारी कांड एवं श्रीदेव सुमन की जो मृत्यु हुई थी तो ये नरेंद्र शाह के समय हुई। तिलारी कांड कब हुआ था तो 30 मई 1930 को हुआ। श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई तो इनकी मृत्यु 25 जुलाई 1944 को हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि टिहरी में प्रथम बार जनगणना 1921 में किसके समय हुई। तो ये हुई थी नरेंद्र शाह के समय, ठीक है। ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। टिहरी रियासत में पहली बार जनगणना 1921 में हुई थी, याद रखें। तो आज की क्लास में बस इतना ही हम रखते हैं, ठीक है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा यह आपका होमवर्क है कि किस टिहरी नरेश द्वारा कैंपबेल बोर्डिंग हाउस तथा हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई थी। तो ये आपके क्वेश्चन हैं होमवर्क के रूप में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में आपको बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। देखिए आप लोगों का प्यार बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, इसलिए वीडियो भी बनाने का मन नहीं होता, ठीक है। जब इतनी मेहनत हम करते हैं तो आपका भी एक दायित्व है कि आप भी हमारी मदद करें,
ठीक है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और रेगुलर वीडियो को देखें। आप अगर वीडियो को देखेंगे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आपने अगर वीएस नेगी बुक को पढ़ा है, वन लाइनर बुक को पढ़ा है, तो उसे जब तक आप एमसीक्यू के रूप में नहीं करेंगे तो तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक से कैसा प्रश्न बनता है। ये दोस्तों एमसीक्यू करने के बाद में ही पता चलता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारी इस सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी सभी वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनी है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से प्लीज आप जरूर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जो हमारा पुराना टेलीग्राम चैनल था तो वह बंद हो चुका है, इसीलिए आपसे बोला जाता है कि आप प्लीज नए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।